गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं अभिषेक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसका 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद कुछ लोगों का मांग हुआ कि सर संविधान भी पढ़ाइए, क्योंकि संविधान का आप एक वीडियो डाल के छोड़ दिए हैं। तो मैं संविधान को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पार्ट 2 लाया हूं। और जहाँ तक हम पढ़ाए थे आपको संविधान एक परिचय, उसके बाद का टॉपिक आज हम देखेंगे। बताने से पहले मैं आपका पिछला पार्ट का रिवीजन कर दूं, ताकि आपको वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट जो वीडियो नहीं देख पाए थे या देखे थे समझ में नहीं आया था, उनका भी कवर हो जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान, संविधान का अर्थ होता है कानून, या ऐसे कह दीजिए कि भारतीय संविधान, संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज होता है जो कानूनों का एक संग्रह होता है। तो बात उठती है कि भारत का संविधान जो है, संविधान का अर्थ कानून होता है, तो कानून किसे कहते हैं, कानून क्या होता है? तो कानून जो है वो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कल्पना कीजिए कि अगर देश में कानून व्यवस्था नहीं होता तो जो बड़े पैसे वाले व्यक्ति होते वो ही उनका राज चलता। आज गरीबों का या निचले तबके का जो भी लोग हैं, उनका कोई हक नहीं बनता। उस पर शासन करता लोग, उसको ज़बरदस्ती प्रताड़ना देता, उस गरीब सताया जाता। आज क्या है, आप देखते हैं कि ये गरीब से गरीब, ये छोटा से जितनी जाति के लोग भी अगर उसको कोई गरीब आदमी सताता है तो पुलिस कंप्लेन करता है, FIR करता है जाकर, यानी उसको हक की लड़ाई लड़ता है, हक की लड़ाई मिलता है उसको। तो आप समझ चुके होंगे कि कानून भी किसी देश का ज़रूरतमंद है। कानून भी किसी देश का, कहने का मतलब कि व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आपको ज़रूरी है। तो हर देश का अपना संविधान होता है, जिसके हम लोग का भारत का अपना संविधान है। अब बात उठता था कि कानून बनाता कौन है, तो मैंने बताया था कि कानून बनाती है सरकार। सरकार में भी कैसी सरकार, तो एक थी केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। उसके बाद मैंने बताया था कि इस सब का एक समूह होता है विधान मंडल। विधान का मतलब होता है, विधान का मतलब कानून और मंडल का मतलब समूह, यानी कानून बनाने वाला जो समूह होता है उसे हम कहते हैं विधान मंडल। उसके पहले मैं जो वीडियो देखा था, उसके बाद आज मैं कंटिन्यू करते हुए इसके आगे का वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ है विधान मंडल, यानी कानून बनाने वाला समूह। देश में जो कानून बनता है वो किस प्रकार से होता है, तो विधान मंडल 2 प्रकार की होती है। एक है केंद्रीय विधान मंडल और एक है राज्य विधान मंडल। केंद्रीय विधान मंडल कहने का मतलब है कि केंद्र में जब कोई कानून बनता है तो उसमें किसकी सहमति है, कौन कौन लोग उसमें होते हैं। तो केंद्रीय विधान मंडल में यहाँ आपका राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। तो आपने देखा कि केंद्रीय विधान मंडल में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, जिनको कानून बनाने की जिम्मेवारी होती है, लागू कराने की जिम्मेवारी होती है, इन्हीं के अंडर में, केंद्रीय विधान मंडल के अंतर्गत। अब आगे चल के मैं राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, इसके बारे में एक अलग वीडियो देखेंगे स्पेशल। उसके बाद मैं लोकसभा के बारे में स्पेशल वीडियो देखूंगा। उसके बाद राज्यसभा का एक स्पेशल वीडियो अलग देखूंगा। यानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका टॉपिक जो है संविधान, और हर चीज़ को आप बारीकी ढंग से समझ सकते हैं। तो मैंने विधान मंडल में देखा केंद्रीय, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन्हीं लोग की जिम्मेवारी होती है कानून बनाने का और लागू करवाने का। उसी तरह प्रत्येक राज्य का अपना विधान मंडल होता है। प्रत्येक राज्य का अपना विधान मंडल कहने का मतलब कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होता है, उसमें विधानसभा होता है और उसमें विधान परिषद है। तो इन्हीं लोग की जिम्मेवारी होती है कि राज्य का विधान मंडल, यानी राज्य में कानून व्यवस्था जो बनाना है, लागू करवाना है, इन्हीं लोग की जिम्मेवारी होती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद का।
अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, 5 या 6 राज्य है वैसे जहाँ पर हम विधान परिषद है वहाँ पर। तो जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा है और राज्यपाल है, यही दोनों कानून बनाते हैं और लागू करवाते हैं। तो हमने दोस्तों देखा कि राज्य विधानमंडल यानी राज्य का अपना एक कानून बनाता है और लागू करवाता है, और केंद्रीय विधानमंडल केंद्र का कानून बनाता है और लागू करवाता है। तो उसी तरह से जैसे मैं देखा कि केंद्र में राष्ट्रपति है तो उसका तुलना मैं राज्य में राज्यपाल से करता हूँ। केंद्र में विधानमंडल में आपका लोकसभा है तो उसका तुलना मैं राज्य के विधानसभा से करता हूँ। केंद्रीय विधानमंडल में राज्यसभा है उसका तुलना मैं राज्य के विधान परिषद से करता हूँ। जैसा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर इनमें निम्न सदन कौन है, तो केंद्र में निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। तो उसी तरह से राज्य में निम्न सदन लोकसभा के इसमें विधानसभा और यहाँ राज्यसभा का उच्च सदन यहाँ विधान परिषद होता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है उसमें डायरेक्ट पूछ दिया था कि राज्य में उच्च सदन किससे कहते हैं। केंद्र में सब लोग जानता है कि संसद में उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो राज्य में होता है विधान परिषद उच्च सदन और राज्य में होता है निम्न सदन विधान सभा। तो दोस्तों एक दूसरे से हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत ढंग से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है देश का केंद्र के लिए, उसी तरह राज्यपाल जो है राज्य के लिए प्रमुख होता है। उसी तरह से मैं देखूंगा कि जिस तरह से लोकसभा केंद्र का निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन होता है, उसी तरह विधानमंडल जो है आपका यहाँ विधानमंडल का विधानसभा निम्न सदन होता है। केंद्र का राज्यसभा उच्च सदन होता है तो राज्य का विधान परिषद निम्न सदन होता है। एक बात और मैं बता दूं कि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको कुछ जैसे याद कर। जैसे मैं जानता हूं कि 25 ईयर आपका उम्र चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, कम से कम 25 साल। 25 साल से नीचे होइएगा तो कोई सदस्य आप लोकसभा का संसद का नहीं बन सकते हैं। उसके बाद 30 ईयर अगर होगा, 30 वर्ष, तो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगर 35 वर्ष है तो कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ है जैसे राष्ट्रपति का कंडीशन वैसे राज्यपाल 35, जहाँ लोकसभा वहाँ विधानसभा 25, जहाँ राज्यसभा वहाँ विधान परिषद 35। तो हमने देखा कि बहुत कुछ केंद्र की जो बातें हैं यानी केंद्रीय विधानमंडल का टॉपिक है वो राज्य विधानमंडल से मिलता जुलता है। तो जब भी हम पढ़ें तो एक दूसरे का कंपेयर करके पढ़ें। कंपेयर करके पढ़ने से ही पता चलता है कि पहले वाला टॉपिक क्या है और अभी वाला टॉपिक क्या है। जैसा कि मैं एक बात बताऊं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे और उनके सापेक्ष अभी खेल रहा है लोग अभी विराट कोहली है। तो विराट कोहली जब खेलते हैं तो लोग कंपेयर करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसा ये खेल खेलते हैं, उसी की तरह पिच पर डटे रहना, खेलना, रन बनाना। तो हम कंपेयर किए कि उसके जैसा ये है। तो जब तक हम दोनों पार्ट को नहीं जानेंगे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हमने इसके बाद को देखा है कि कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं। नोट पॉइंट में हम लिखे हैं कि कानून का सर्वोच्च निर्माता, मतलब कानून जो देश में बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है संसद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। और संसद क्या होता है, तो संसद जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों को मिलने से जो बनता है उसे हम बोलते हैं संसद। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं कौन नहीं है। तो ये तीनों को गौर करिएगा। इस तीनों के अलावा अगर कोई और अलग होगा तो समझिए कि वो गलत है। जैसे दे दे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, दे दे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायाधीश, कुछ अलग चीज ऐसा दे दे, इसके अलावा वही गलत होता है। चलिए उसके बाद हमने देखे कि संविधान का रक्षक, यानी संविधान का रक्षक कहने का मतलब कि देश में जो कानून व्यवस्था चलता है लोग उसको मानते हैं। अगर कोई उल्लंघन करे तो उसका रक्षा कौन करेगा,
कोई इस संविधान को न माने, इसका उल्लंघन करे, तो संविधान का रक्षक होता है, यानी इसको रक्षा करता है। कुछ गलत है उसको डटे रहने के लिए बात बताता है, कैसी प्रक्रिया चलेगी, ये सर्वोच्च न्यायालय की काम है। तो संविधान का रक्षक जो है, संविधान का रक्षा करने की जिम्मेवारी है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो दोस्तों, मैंने आपको देखा कि आप लोग इस वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 10 बार जितना बार देखना है देखिए, लेकिन गौर कीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखकर कोई किताब एक पकड़ लीजिए और उस किताब से अध्ययन कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बात। तो हमने देखा, और आगे का टॉपिक मैं बता दूं कि आगे का टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो देश में चलने वाली शासन प्रणाली। देश में चलने वाली शासन प्रणाली, कैसे शासन चलता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और होता है न्यायपालिका। तो हम देखेंगे कि विधायिका का क्या काम होता है, कि कार्यपालिका का क्या काम होता है संविधान में, और न्यायपालिका का काम होता है संविधान में। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक बात हम जान ले कि दुनिया का जितने भी देश हैं, सब देश का अपना संविधान है, उसी तरह हम लोग का संविधान है, और सबसे ऊपर हम लोग का अपना संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या देश का प्रधानमंत्री हो या देश का कोई भी नागरिक व्यक्ति हो, वो देश से ऊपर नहीं है। अब एक बात उठता है कि संविधान लोगों को जानना क्यों जरूरी है। तो जब तक आपका संविधान यानी कानून का जानकारी नहीं होगा, तब तक आप अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सभी लोगों को कानून की जानकारी होनी चाहिए, संविधान की, राज व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। अब एक बात और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से हम लोग संविधान को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम लोग का जीके जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कहने का मतलब कि इतना आसान भी नहीं है जीके जीएस, जो मैं उसको आसान बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। मैं आपको हिस्ट्री का भी वीडियो लाऊंगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी वीडियो लाऊंगा, मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो लाऊंगा, और मैं आपको संविधान यहाँ बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, और साइंस में हमने फिजिक्स आपको स्टार्ट कर दिया है। तो सारा वीडियो मैं आपको दूंगा यहाँ पर। आप एक काम कीजिएगा कि जितना वीडियो आप देखते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना भी कुछ आपको मन में डाउट है वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो अपलोड कराऊंगा। ठीक।